चलिए जी, स्वागत है प्यारे साथियों आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल संघर्ष AK-27 पर। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे यूपी टेट 2026 के बारे में, जो कि आपका एग्ज़ाम 3 से 4 जुलाई को होने वाला है। तो चलिए आज हम बाल विकास में फर्स्ट चैप्टर की शुरुआत करते हैं, जिस चैप्टर का नाम है अभिवृद्धि एवं विकास। चैप्टर का नाम है मेरे दोस्त अभिवृद्धि एवं विकास। क्या नाम है? अभिवृद्धि एवं विकास। देखते हैं और इस प्यारे चैप्टर को समझते हैं। तो अभिवृद्धि क्या है? अभिवृद्धि को हम इंग्लिश में ग्रोथ कहते हैं। अभिवृद्धि को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं भैया? ग्रोथ कहते हैं। तो ग्रोथ है क्या? ध्यान से सुनिएगा कि जब हमारे शरीर की संरचना या आकार बढ़ना शुरू होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? वृद्धि कहते हैं। व्हेन आवर बॉडी स्ट्रक्चर और शेप्स स्टार्ट्स ग्रोइंग, दिस इज नोन एज ग्रोथ। यहाँ पे देख रहे हैं आप पहले कैसे थे? आप पहले ऐसे थे, फिर इतना डेवलपमेंट हुआ, फिर इसके बाद आप यहाँ पे आए, फिर इसके बाद इस तरह से और इस तरह से आप पूरी तरह से खड़े हो गए। तो यही है, क्या है? वृद्धि है। वृद्धि क्या होता है? जब हमारे शरीर की संरचना या आकार बढ़ना शुरू होता है तो हम उसे क्या कहते हैं? वृद्धि कहते हैं। वृद्धि का स्वरूप कैसा होता है? तो वृद्धि का स्वरूप कैसा होता है? वृद्धि का स्वरूप होता है बाह्य। क्या होता है? बाह्य होता है। ग्रोथ इज एक्सटर्नल लेवल। वृद्धि कुछ समय के बाद रुक जाती है, जैसे लंबाई और चौड़ाई। वृद्धि क्रम के अनुसार नहीं चलती। कभी हमारी लंबाई बढ़ती है तो कभी हमारा क्या होता है? भार बढ़ता है। आपने देखा होगा, कभी हम बहुत पतले थे उसके बाद हम मोटे हो गए, और कभी हम बहुत मोटे थे उसके बाद हम बहुत पतले हो गए। यही है कि वृद्धि क्रम के अनुसार नहीं चलती है। वृद्धि दिशाहीन होती है। वृद्धि कैसे होती है? वृद्धि दिशाहीन होती है। ग्रोथ इज विदाउट एनी फिक्स्ड डायरेक्शंस। वृद्धि का कोई दिशा नहीं होती है। वृद्धि का हम मापन कर सकते हैं। ग्रोथ कैन बी मेजर्ड, जैसे हम भार लंबाई को क्या कर सकते हैं? माप सकते हैं। वृद्धि केवल परिमाणात्मक होती है। वृद्धि कैसी होती है? वृद्धि केवल परिमाणात्मक होती है, परिमाणात्मक होती है वृद्धि। ग्रोथ इज ओनली क्वांटिटेटिव। वृद्धि जीव कोशिकाओं पर आधारित होती है, क्योंकि हमारे शरीर में बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं जो शरीर का क्या करती हैं? निर्माण करती हैं। वृद्धि होने से विकास हो भी सकता है और नहीं भी। जब कोई आदमी मोटा होता जा रहा है तो उसकी वृद्धि हो रही है, परंतु ये ज़रूरी नहीं कि मोटा होने से उसका क्रियात्मक विकास भी बढ़े। अब हम देखेंगे विकास के बारे में। विकास किसे कहते हैं? तो विकास को इंग्लिश में कहते हैं भैया डेवलपमेंट। क्या कहते हैं? विकास को इंग्लिश में कहते हैं डेवलपमेंट कहते हैं। विकास को क्या कहते हैं? डेवलपमेंट कहते हैं। तो जब हमारे मानसिक, शारीरिक, सामाजिक, संवेगात्मक तथा बौद्धिक पक्षों में परिपक्वता आती है तो उसे क्या कहते हैं? विकास कहते हैं। विकास का स्वरूप कैसा होता है? विकास का स्वरूप आंतरिक एवं बाह्य होता है। विकास का स्वरूप कैसा होता है? तो आंतरिक एवं बाह्य दोनों होता है, जैसे मस्तिष्क और भाषा ज्ञान। विकास जीवन भर चलता रहता है। विकास कैसा होता है? विकास जीवन भर चलता रहता है। डेवलपमेंट कंटिन्यूअस थ्रू आउट आवर लाइफ। विकास जीवन भर चलता रहता है। विकास में निश्चित क्रम होता है। विकास में क्या होता है? विकास में निश्चित क्रम होता है। विकास में कैसा होता है? विकास में निश्चित क्रम होता है। हमें अपना जितना विकास करना होता है उतना हो जाता है। मानसिक विकास, सामाजिक विकास जितना हम चाहेंगे उतना ही होगा। इसलिए आप मेरे दोस्त खूब मन लगा के जी जान से पढ़ाई करिए, क्योंकि मानसिक विकास और सामाजिक विकास जितना हम चाहेंगे उतना ही होगा। विकास की एक निश्चित दिशा होती है। डेवलपमेंट्स इज टूवर्ड्स एज ए डिफाइनाइट
डिफिनाइट, विकास की एक निश्चित दिशा होती है। विकास का हम सीधे तौर पर मापन नहीं कर सकते हैं, जैसे हम सामाजिक विकास, नैतिक विकास का मापन नहीं कर सकते, हम केवल मानसिक विकास का मापन कर सकते हैं। तो मेरे दोस्त, हम सामाजिक विकास और नैतिक विकास का मापन कभी भी नहीं कर सकते हैं, हम केवल मानसिक विकास का क्या कर सकते हैं, मापन कर सकते हैं। विकास परिमाणात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। डेवलपमेंट इज बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। विकास परिमाणात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। विकास संगठनात्मक तरीके से होता है, क्योंकि विकास जो है सभी विकास का एक संगठन है। विकास वृद्धि के बिना भी संभव है, क्योंकि कुछ व्यक्तियों के आकार, ऊंचाई या भार नहीं बढ़ता, परंतु उनमें नैतिक विकास, सामाजिक विकास और क्या हो, साथ साथ बौद्धिक विकास अवश्य होता है। अब हम देखेंगे विकास के आयाम, डोमेन ऑफ डेवलपमेंट। विकास के आयाम, शारीरिक विकास और गत्यात्मक विकास। तो मोटर डेवलपमेंट क्या है, गत्यात्मक विकास क्या होता है, यह एक तरह से बालक के शारीरिक विकास से जुड़ा होता है। मोटर डेवलपमेंट क्या होता है, यह एक तरह से बालक के शारीरिक विकास से जुड़ा हुआ होता है। यह मसल्स, हड्डियों की क्षमता और उन पर कंट्रोल करने से क्या होता है, संबंधित होता है। गामक विकास में बालकों के चलने, दौड़ने, कूदने, भोजन करने आदि विषय को शामिल किया गया है। इनके दो भागों में क्या किया गया है, बांटा गया है। फाइन मोटर स्किल और ग्रॉस मोटर स्किल मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे, फाइन मोटर स्किल और ग्रॉस मोटर स्किल्स। तो फाइन मोटर स्किल्स क्या है, इसमें मसल्स का कम यूज़ होता है। फाइन मोटर स्किल्स क्या होता है, इसमें हम मसल्स का कम यूज़ करते हैं, जैसे लिखना, राइटिंग करना, कलरिंग करना, कटिंग करना और बेकिंग चपातीस, रोटी को तोड़ना, ये सब क्या हैं, ये सब हैं फाइन मोटर स्किल्स। तो फाइन मोटर स्किल्स में क्या होता है, हम मसल्स का कम यूज़ करते हैं। अब हम जानेंगे ग्रॉस मोटर स्किल्स क्या होता है। तो ग्रॉस मोटर स्किल्स क्या होता है, जिसमें हम मसल्स का ज़्यादा यूज़ करते हैं, जैसे स्विमिंग, तैरना, जंपिंग, कूदना और रनिंग करना, दौड़ना, ये सब क्या हैं, ये सब हैं ग्रॉस मोटर स्किल्स। मानसिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास और सामूहिक विकास और ये नैतिक विकास। तो आई होप मेरे दोस्त ये अभिवृद्धि और विकास का टॉपिक आप सभी को समझ में आया होगा। तो थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम। इस तरह से वीडियो पाने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल संघर्ष AK27 को सब्सक्राइब करिए।